वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था और वो था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने आपको बेसिक कुछ बातें बताई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग नेचुरल मेथड तो पढ़ चुके हैं और उसमें हमारे में नेचुरल में हमने 2 पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम तीसरा मेथड शुरू करेंगे, कोइटस इंटररप्टस। वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि आपका जो ऐप है SDSS है वो रेडी हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, और आई होप आप सबने उस पर लॉगिन भी कर लिया है। तो अब जितने भी वीडियो आपके आएंगे वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाएंगे, तो ये आपको मिलेंगे आपके ऐप के अंदर। तो जिन्होंने नहीं किया है वो उसको लॉगिन करें और अपने वीडियोस को ताकि आप कंटिन्यू रख सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड में हम लोग तीसरा नंबर 3 या C कर देते हैं। जो शुरू करेंगे वो क्या है, वो है आपका विड्रॉल मेथड, या विड्रॉल मेथड को हम एक और नाम ले सकते हैं, कोइटस इंटररप्टस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है कोइटस इंटररप्टस। तो देखो, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल और फीमेल जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब इसका एंड होने वाला होता है तो मेल पार्टनर को ये पता चल जाता है कि अब जो सीमन है वो उसके पेनिस से रिलीज होने वाला है। तो उस टाइम पर क्या करे, वो उस सीमन को फीमेल की वेजाइना में रिलीज ना करके अपने पेनिस को उसकी वेजाइना से बाहर निकाल ले और सीमन को बाहर रिलीज कर दे, ताकि क्या होगा, जब सीमन वेजाइना में जाएगा ही नहीं तो स्पर्म जो है वो नहीं पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत क्लासिकल मेथड है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड मेल पार्टनर withdraw his penis from female vagina just before इजैकुलेशन से पहले अपने पेनिस को फीमेल वजाइना से बाहर निकाल ले। इसे बोलते हैं कोइटस इंटररप्टस। कोइटस इंटररप्टस का मतलब है, देखो, कोइटस के बीच में ब्रेक आ जाना, उसमें इंटरफेरेंस हो जाना, तो वो है कोइटस इंटररप्टस। क्लियर हो गई बात? अब इसके एडवांटेज देखो क्या है, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेज में क्या है कि ये नेचुरल मेथड है, तो यहाँ पर क्या है, नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चीपर मेथड है, सस्ता है एकदम। डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल डिवाइस, इसमें कोई डिवाइस की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज वो क्या हो सकते हैं, देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके। सबसे पहली बात, फेलियर चांसेस
मैक्सिमम है, क्योंकि देखो हो सकता है वो पेनिस को बाहर निकाल ना पाए तो उसी में सीमन भी जाए, और हो सकता है कोइट्रस के दौरान कुछ थोड़ा बहुत सीमन उसकी बॉडी में चला जाए, तो ये तो फेलियर चांस मैक्सिमम। ठीक है, बस यही है, इसकी फेलियर चांस मैक्सिमम है, ये हो सकता है आपका डिसएडवांटेज। तो ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट। अब नेचुरल मेथड कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि नेचुरल मेथड के फायदे तो हैं, साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसके सक्सेस रेशियो जो है ना इसको बहुत कम है, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सक्सेस में बहुत कम है इसका, इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं इस केस में। अब इसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कुछ आर्टिफिशियल मेथड, और आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है कौन सा, वो है फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड, जिसे हम लोग बैरियर मेथड। तो इसको नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं बैरियर मेथड। तो नंबर 1 हो गया नेचुरल मेथड, और नंबर 2 जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आते हैं हमारे पास में फिजिकल मेथड। तो नंबर 2 है फिजिकल मेथड, या फिर इसको बोलते हैं बैरियर मेथड, या इसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपके पास, इसका सबसे पहले ना इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें ये बैरियर की तरह काम करेगा ताकि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक सके। तो इसका प्रिंसिपल अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे इट एक्ट एज फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर which prevent the meeting of sperm and ovum। ये एक बैरियर की तरह काम करके स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक देगा। तो जब स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट है कॉन्डम। कॉन्डम क्या है, कॉन्डम is a device made up of rubber latex। रबर लैटेक्स का बना हुआ है, ठीक है, और ये वही करेगा, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकेगा। कॉन्डम जो है ये फॉर किसके लिए होता है, इट इज फॉर मेल, ये मेल के लिए हो सकता है जिसे बोलते हैं मेल कॉन्डम, और ये इट इज फॉर फीमेल जिसे बोलते हैं फीमेल कॉन्डम। दोनों के होते हैं कॉन्डम, मेल का भी आता है फीमेल का भी आता है। जो मेल कॉन्डम है उसके फेलियर चांसेस फीमेल कॉन्डम के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, फीमेल कॉन्डम के फेलियर चांसेस कम। कॉन्डम के एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। क्यों नहीं है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये जस्ट लाइक अ बैरियर है। नो साइड इफेक्ट बिकॉज
It does not have any chemical, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। दूसरा एडवांटेज क्या है? इजी टू यूज, इसको ना आसान है यूज करना, इस्तेमाल करना इसका आसान, इजी टू यूज। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका फायदा क्या है? इट प्रिवेंट बोथ, ये दोनों चीजों को रोकेगा। किस चीज को? अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। एक तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है, दूसरा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकेगा। तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है देखें। डिसएडवांटेज का एक ही है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट कैन बी ब्रेक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये कब होगा? यदि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो ब्रेक हो जाएगा। जो इसमें सबसे पॉपुलर ब्रांड चला था, तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो था कॉन्डम का, वो क्या था? वो था निरोध। सबसे पॉपुलर ब्रांड यही चला था, निरोध। इसके अलावा ये बहुत चीपर भी होता है, बहुत सस्ता होता है। अब आप लोग कुछ इसमें देखेंगे तो कुछ कॉन्डम ऐसे आते हैं जिसके अंदर फ्लेवर होता है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब क्यों इसमें ऐड किए जाते हैं? तो हमारा जो मॉडर्न, जितना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इसमें क्या है? ओरल सेक्स बढ़ता जा रहा है। तो ओरल सेक्स में क्या होगा? जो इसका ऑर्डर होता है सीमन का, वो बहुत ही अनटॉलरेबल ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को मास्क करने के लिए कॉन्डम के अंदर फ्लेवर्स या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फिजिकल मेथड या बैरल मेथड में कॉन्डम। इसके बाद कुछ और इसमें डिवाइड हो जाते हैं इसी के अंदर, इसको नोट करिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला पॉइंट याद रखना। और मेनली कॉन्डम जो है ना वो पीएच के द्वारा यूज किया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड, सर्विकल कैप। थर्ड आता है वाउट्स। फोर आता है डायफ्राम। ये सब क्या करते हैं? ये सब ना सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, और जब कवर कर लेंगे तो मेल पेनिस जो है वो कहाँ तक जाएगा? सर्विक्स तक जाएगा। और सर्विक्स को उन्होंने कवर कर लिया, तो फिर क्या करेगा? जैसे ही वो सीमन रिलीज करेगा, इजैकुलेट करेगा, तो वो सारा सीमन सर्विक्स से आगे यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा, और सर्विक्स में ही कैप के ऊपर आ जाएगा। फिर जैसे ही उस कैप को वजाइना से बाहर करा जाएगा, तो वो सारा सीमन जो है उस कैप के साथ साथ बाहर आ जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो तीनों डिवाइस हैं, these are used by female, ये फीमेल के द्वारा यूज किया, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फिजिकल मेथड, बैरियर या मैकेनिकल। अब हम तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो थर्ड हमारे पास आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें हम IUDs बोलते हैं। ये वो डिवाइस है जिनको यूट्रस के अंदर लगाया जाता है।
ये ना अलग अलग टाइप की हो सकती है, इसके टाइप्स देखते हैं। इसके अगर टाइप्स देखें तो इसमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की अगर बात करें तो इसमें क्या खास बात है, दे डू नॉट हैव एनी केमिकल। इनमें कोई केमिकल नहीं होता, ठीक है, केमिकल नहीं है इनमें, तो ये कैसे करेगा काम, दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर। ये भी फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ये भी बैरियर की तरह काम कर रहा है और इससे पहले वाला मेथड जो हमने पढ़ा था वो भी बैरियर का करता है, तो हमने इसको वहीं क्यों नहीं रख दिया? वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि बैरियर मेथड एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, उसे हम बॉडी के अंदर फिट नहीं करते। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है ना ये यूट्रस के अंदर लगाई जाती है, इसलिए इसको आईयूडी कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल है लिपर्स लूप, ठीक है, एग्जांपल याद रखते हैं। इसके एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है इसके, वेरी लेस और लो साइड, इसके साइड में बहुत कम है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसको ना इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेडिकेटेड। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ये क्या करते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है ना, इनकी खास बात क्या है, दे रिलीज copper ion which causes number 1 reduce sperm motility, स्पर्म की मूवमेंट को हटा देगा। इसके अलावा causes sperm mortality, मोर्टिलिटी का मतलब किल, ये स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। स्पर्म की मूवमेंट हटाएगा और स्पर्म को किल करेगा, ये होते हैं कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में हमारे पास कौन कौन से आते हैं एग्जांपल, इसमें आ जाएगा कॉपर 7, कॉपर टी, इसके अलावा आ जाएगा एक आपका मल्टी लोड 375, ये सारी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कॉपर टी को इस तरह से देखता है, टी शेप का होता है, और इसमें ऐसे दो कॉपर वायर बैठे होते हैं, ये एक कॉपर आयन रिलीज करते हैं। इसके एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात इसका ना जो ड्यूरेशन है लगाने के बाद वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। इट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये लंबे समय तक के लिए लगाया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, पहली बात तो इंट्रोडक्शन, जो इसका इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट करना इसको डिफिकल्ट होता है। सेकेंड थिंग इट कॉजेस साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है।
तो ये हो गया आपका कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, दो पढ़ लिए हमने। तीसरा हम पढ़ेंगे हार्मोनल आयोडीन। डन। तीसरा है हार्मोनल आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हार्मोनल आयोडीन की अगर बात करें तो दे आर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। लाइक कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। और इन हार्मोन से क्या होगा, इन हार्मोन से जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये FSH और LH के लेवल को भी रिड्यूस करेंगे, तो ये ना ये इम्प्लांटेशन नहीं होने, तो इसमें यही लिख लेते सिर्फ नहीं कि दे आर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। एग्जाम और ये करते क्या है, दे चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ किसका बदले के चाहिए, यूट्रस, which causes uterus unfit for implantation। ये यूट्रस को ना उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, एग्जाम्पल है LNG-20। ठीक है, इसके देखो एडवांटेज, तो पहला देखिए, इट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब लिखो डिसएडवांटेज, लिखिए, it causes side effect in the female body, it causes side effect in the female body। तो ये हो गए हमारे इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इंट्रायूटेरिन डिवाइस के बाद अब जो फोर्थ हमारे पास में आता है वो आते हैं केमिकल मेथड्स। जो सबसे बोलते हैं ना इफेक्टिव मेथड होते हैं वो ये केमिकल मेथड मानते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल मेथड है ये ओवन को ही रिलीज नहीं होने देता। तो फोर्थ है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की अगर हम बात करें तो ये हार्मोनल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये ओव्यूलेशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देते। तो केमिकल मेथड में सबसे पहला जो हमारे पास आता है नंबर 1 वो है स्पर्मिसाइडल जेली हो सकती है, क्रीम्स हो सकती है, फोम टैबलेट हो सकती है, इसके अलावा ट्यूब्स हो सकती हैं। ये सारे स्पर्मिसाइड आते हैं, स्पर्म को किल करने वाले। तो क्या करते हैं ये, दे किल द स्पर्म, ये स्पर्म को किल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये पहला हो गया स्पर्मिसाइड जो इसको किल करेंगे। अगर हम इसमें टैबलेट्स की बात करें या जेलीज की बात करें जो कि स्पर्मिसाइड निकलती हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को किल करते हैं।
किल करेंगे स्पर्म को, ताकि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स, अगर हम हार्मोनल पिल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, these pills contain a combination of hormones, और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, ये हार्मोन क्या करेगा, इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन या FSH एंड LH, इसका लेवल कम हो जाएगा, और इसका लेवल कम होने की वजह से इट कॉजेस स्टॉप ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन रुक जाएगा, ओवम रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आता है, एग्जांपल है माला टी, या एक और हमारे पास है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड, ये है सहेली। सहेली बहुत पॉपुलर ब्रांड हुआ था, और सहेली क्या है, सहेली के बारे में पूछेगा, सहेली क्या है तो आप बताएंगे इट इज नॉन स्टेरॉइडल ड्रग। ये नॉन स्टेरॉइड है, इसमें स्टेरॉइड नहीं होता सहेली में। सहेली किसने प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस बाय CDRI। ये किसने बनाया था, CDRI ने बनाया था। जरूर CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है, ये है लखनऊ में। सबसे पहले इन्होंने ही इसे लॉन्च किया था, सहेली। तो सहेली हमारा ड्रग किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, CDRI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लखनऊ के अंदर है, और ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास आता है, थर्ड आता है इम्प्लांट्स। तो इसे नोट करें, फिर हम समझते हैं इम्प्लांट। थर्ड आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स वो डिवाइस होती हैं जो बॉडी के अंदर लगाई जाती हैं। तो these are कैसी होती हैं ये, these are finger like या needle like, these are needle like structures which placed inside the skin, इसको स्किन के नीचे लगाया जाता है। और इसकी खास बात क्या है, they release हार्मोन स्लोली, ये धीरे धीरे हार्मोन को रिलीज करता है, और ये भी वही स्पर्म को किल करेगा, और इम्प्लांटेशन नहीं हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मतलब ओम रिलीज नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इम्प्लांट्स। तो हमने इम्प्लांट्स कवर कर लिया। अब इनके ना केमिकल में कुछ एडवांटेज देखो।
क्या एडवांटेज है? नंबर 1, फेलियर चांसेस मिनिमम है, बहुत कम है इसके फेलियर चांसेस। कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? वो ये है, कैन कॉज साइड, ये साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है कई सारे, क्योंकि ड्रग्स ले रहे हो आप, तो ये क्या करेगा? साइड इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल मेथड। और अब लास्ट मेथड समझ लेते हैं जिसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो है सर्जिकल। तो फोर्थ हमारे पास आता है, फिफ्थ वन, लास्ट मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो होते हैं ये क्या है? These are टर्मिनल मेथड, ये टर्मिनल मेथड होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें नंबर 1 पहला आता है ट्यूबेक्टॉमी, और ये किसमें करा जाता है? इट इज डन इन फीमेल, ये फीमेल में करी जाती है। इसमें करते क्या है? इन दिस मेथड फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाई, उसको कट करके टाई कर देंगे टू ब्रेक द पाथवे ऑफ ओवम। अब ओवम का ना रास्ता ही रुक जाएगा, ओवम आगे जा ही नहीं पाएगा। इसके बाद सेकंड इसमें आता है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या करेंगे? किसमें होता है? इट इज डन इन मेल, ये मेल में होता है। और इसमें क्या है? इन दिस मेथड वाज डिफरेंस cut and tie to prevent the pathway of sperm, तो sperm आगे नहीं जा पाएगा। इसके बाद तीसरा मेथड ये आता है ऑर्चिडेक्टॉमी। ऑर्चिडेक्टॉमी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को सर्जरी करके ही निकाल ही दो, टेस्टिस हटा ही दो, खत्म कर दो। और चौथा है ओफेरेक्टॉमी। इसमें क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवरी को ही सर्जिकली रिमूव करके आप निकाल दीजिए। तो ये सारे 4 मेथड हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्चिडेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी में कौन सा मेथड बेटर होगा? तो आप आंसर करेंगे वैसेक्टॉमी। क्यों? क्योंकि अगर हम टेस्टिस ही निकाल देंगे तो उस मेल में हार्मोन ही नहीं बन पाएंगे, उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ओफेरेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी में कौन सा बेटर है? तो आंसर करेंगे ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि इसमें ना हम सिर्फ कट कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, हमने ओवरीज नहीं निकाली। जबकि ओफेरेक्टॉमी में क्या करा हमने? फीमेल की ओवरी ही उसकी बॉडी से निकाल दी। तो फीमेल में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगा, उसके अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस आएगा। तो आज हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे पोर्शन शुरू करेंगे